के अगर हम उसको ये बोलेंगे भाई साहब आप ऐसा करो पिछले एक हफ्ते का अपना शेड्यूल थोड़ा तैयार करना, समरी खुद बना देना। ये बात मैंने एक बार बोली थी शायद, आई थिंक दिल्ली में मिस्टर जैन साहब को, अभिषेक जैन को। जैन ने भी ये बोला मेरे को, अभी मीटिंग में है लड़का को, कि सर टाइम नहीं है। तो मैं बोला अभिषेक अपना शेड्यूल बनाना यार, एक हफ्ते का तुमने एक हफ्ते में क्या क्या किया, और वाकई क्या उसमें से 2 घंटे आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। और वाकई अब दे अभिषेक का मेरे पास फोन आ गया था अगले कुछ टाइम के बाद, यस सर ऐसा बहुत सारा टाइम हमारा 1-2 घंटे तो मैं आराम से मैनेज कर सकता हूँ। और तब से उसको लगा कि मैं अपनी फैक्ट्री के साथ साथ में इस टाइम की, जब मैं मैनेजमेंट में आया, उसने समरी बनाई कि मैं लंच ब्रेकफास्ट कितने बजे करता हूँ, लंच जॉब पे कितने बजे ऑफिस जाता हूँ, फिर मैं लंच का टाइम मेरा क्या था, मैं शाम को वापस कब आता हूँ। वो सारी समरी जब उसने बनाई तो उसको ये रियलाइज हो गया कि नहीं सर 2-3 घंटे तो आराम से मैनेज किया जा सकता है, ये आप भी कर सकते हो। ओह थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल मेरा सिमरन से है। सिमरन बात यह है कि लोगों को नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि एमएलएम ये चीज क्या है। तो ये लेक ऑफ नॉलेज का जो जो दरिया है, इसको कैसे तोड़ा जाए, ये नॉलेज कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, ये थोड़ा सा बताएं कि ये क्या चीज है, नॉलेज आएगी कैसे हमारे पास। यस थैंक यू सो मच सर। और मेरी आवाज आपको ठीक आ रही होगी? यस एक्चुअली वाईफाई बंद हो गया, मैं इंटरनेट चलाया दूसरा फोन का। तो बिल्कुल सही बात, आपने बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन बोला कि नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज नहीं है तो सिंपल सी बात है, अगर अभी हरदीप सर ने बोला, अभी आपको एक बहुत बढ़िया ऑब्जेक्शन था, उनको जवाब दिया बहुत बढ़िया। तो अब सिंपल सी बात, अब सोचो कि हरदीप सर को नॉलेज कहाँ से आई। पहले तो ये सोचो नॉलेज आती कहाँ से है। हमारे एनवायरमेंट से, हमारे स्कूल से, हमारे कॉलेजेस जहाँ से हम सीखते हैं, जहाँ हम रहते हैं, हमारा जो एनवायरमेंट है। तो सारी हमारी गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं आप देखो आज लोगों का एनवायरमेंट वैसा है। हमें स्कूल में सिखाया नहीं जाता एमएलएम के बारे में। एमएलएम के बारे में स्कूल में एमएलएम का एम भी नहीं पढ़ाया जाता, नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं पढ़ाया जाता। तो गलती कहाँ हो रही है? हमारे स्कूल कॉलेजेस, हमारा एनवायरमेंट। तो अब वो तो हम चेंज कर नहीं सकते, अब जो तो आएगा बहुत जल्दी, वो बहुत जल्दी अभी गवर्नमेंट की तरफ से नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड बहुत सारा अभी कंटेंट आएगा। लेकिन अब जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब उनको हम क्या कर सकते हैं? तो यही कर सकते हैं हम कि हम ज्यादा से ज्यादा उन्हें हम नॉलेज प्रोवाइड करें, और नॉलेज वो हो जो राइट हो, राइट नॉलेज, और राइट नॉलेज फिर प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम उन्हें मीटिंग्स में बुलाएंगे, उन्हें बताएंगे कि हाँ दोस्त वाकई अगर आप सही नॉलेज देना चाहते हो, आपको नॉलेज है बहुत बड़ी। और कई बार अगले बंदे को नॉलेज नहीं सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में बहुत डिफरेंस है। तो अगर वो सिर्फ उसे इन्फॉर्मेशन है, फिर तो हमें उसे नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। अगर उसे वाकई नॉलेज होती तो आज वो नेटवर्किंग कर नहीं रहा था। तो हमने क्या करना है, हमने उसे राइट एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। नॉलेज आएगी एजुकेशन से, एजुकेशन बेस से, और एजुकेशन हमारे पास है ऑलरेडी। हमें क्या कर सकते हैं, हम उन्हें मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं कि हाँ दोस्त अगर आप वाकई ठीक है, जितनी आपको नॉलेज है बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हम क्यों ना इससे और बढ़िया कुछ जाने इसके बारे में। तो अगर इसके और बढ़िया जानना है तो हमारे पास मीटिंग्स है, हमारे सेमिनार्स होते हैं। ये मेरे अपलाइन है, ये मेरे टीममेट्स हैं, मैं आपकी इनके साथ आपकी मीटिंग करवाता हूँ, थोड़ा और इस विषय के बारे में बात करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। उससे क्या होगा, उसकी नॉलेज बढ़ेगी। हो सकता है उसके माइंड में कुछ नेगेटिव चीजें हो और वो उसी से बोल रहा है कि लैक ऑफ नॉलेज उसी के कारण हो रहा हो। तो इसलिए हमने उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी है। और सोशल मीडिया में हम अगर पॉजिटिव चीजें ज्यादा से ज्यादा डालेंगे, क्योंकि अभी ऑनलाइन जमाना है, तो ऑनलाइन जमाने में अगर अब नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड अगर हम पॉजिटिव चीजें डालेंगे ज्यादा से ज्यादा, उससे क्या होगा, उससे उन्होंने लगेगा कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग जो है वाकई एक बहुत बढ़िया चीज है ये। तो इसमें नॉलेज, इसलिए हम लोगों को अगर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर उन्हें हम बड़ी बड़ी चीजें उन्हें शो करेंगे, उन्हें सेंड करेंगे, ये सब चीजें करेंगे, उससे उनकी नॉलेज बढ़ सकती है, क्योंकि नॉलेज बढ़ने से ही बढ़ती है। तो ये बहुत जरूरी बात है कि हम अगर लैक ऑफ नॉलेज है तो हम उसमें मीटिंग्स में आए, लीडरशिप में आए। और एक और बात बहुत बढ़िया, बुक्स रीड करें। बुक्स रीड करना बहुत जरूरी है, ये आपको पता है, नॉलेज बुक्स से बहुत आती है। तो स्कूल कॉलेज में तो हमें सिर्फ नौकरी के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन अगर हम खुद बुक्स पढ़ेंगे बिजनेस मेंटालिटी की, जैसे रिच डैड पुअर डैड, बहुत सारी बुक है, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, बहुत सारी बुक है, हर एक तरह की बुक आती है। तो इसलिए 4 क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट और बहुत सारी बुक्स हैं, आपको पता है उसके बारे में। तो अगर हम बुक्स पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा एनवायरनमेंट वैसा हो जाएगा। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि हम ज्यादा से ज्यादा बुक्स को रीड करें ताकि हमारा जो ऑब्जेक्शन है लैक ऑफ नॉलेज ये हमारा दूर हो सके। तो इसका तो यही हो सकता है कि हम एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा लें। ओके, सो बिल्कुल सही बात है कि एजुकेशन, क्योंकि आप एमएलएम के अलावा जिस भी सेगमेंट में है उसकी नॉलेज आपने ले रखी है, उसकी आपने पढ़ाई कर रखी है। एक मैकेनिक है, चाहे वो ट्रैक्टर का है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन है, चाहे वो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, तो भैया उसने सीखा, उसके पास नॉलेज है, तो वो काम कर रहा है। लेकिन एमएलएम की नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी किसी एमएलएम करने वाले पर्सन से, आपकी अपलाइन से, एजुकेशन सिस्टम से। और सिमरन ने उसके लिए बता दिया कि आपको एसोसिएशन को चेंज करना है। ये जो मीटिंग हमारी है, ये हमारी एसोसिएशन है, जिसके जरिए अब देखो तीनों लोग जो आज मीटिंग है, तीनों के तीनों लोग इसके बारे में जानते हैं, पहले से नॉलेज ले रहे थे। उनको नॉलेज लेकर के आज वो नॉलेज हम हजारों लोगों को देने वाले हैं। यही सेम चीज एक एक करते करते हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो नॉलेज ली जा सकती है हमेशा। तो आप ध्यान रखें चीज को, नॉलेज लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा नॉलेज लेने के लिए। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो होती है सम टाइम के लिए, लेकिन जब नॉलेज आदमी गेन करता है, उस नॉलेज को कहीं अप्लाई करता है, वो नॉलेज जरूर हमें उसका रिवर्ट भी देती है। और एमएलएम के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। यहाँ की नॉलेज जो है, अगर एक बार आपने ले लिया तो यहाँ तो आने वाली पुश्तें आपकी सिक्योर हो सकती हैं। इसीलिए इन्फॉर्मेशन को सेट कर दे। इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया थी आज तक, अब नॉलेज को ले रहे हैं अपने। सिमरन ने दोनों चीज कंपेयर कर दिया कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हमें दोनों को नॉलेज लेनी है, उसके ऊपर काम भी करना है। सो ये भी सवाल बहुत बढ़िया रहा। सवाल नंबर 3, हरदीप सर, क्या करें? लॉकडाउन का पीरियड है, टाइम है, लोगों के पास नौकरियां अब नहीं बची, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, पैसे नहीं है शुरू करने के लिए। 2-3-4 हज़ार रुपया कोई भी नेटवर्क कराता है, बोलता है भाई साहब 3-4-5 हज़ार से 8 हज़ार से शुरू करना पड़ेगा आपको। तो साहब पैसे होते तो मैं कुछ और ना कर लेता। तो पैसे नहीं है साहब, हम कैसे करें? बहुत बढ़िया सवाल है मान साहब। पैसे नहीं है तभी तो करना है, पैसे नहीं है तभी तो करना है। अगर पैसे कितने ही पैसे हो, लगते हैं साहब शुरू करने के लिए? कितने पैसे यहाँ पे लगेंगे शुरू करने के लिए? उतने ही पैसे लगेंगे जितने हमारे हर महीने घर का खर्चा है। उतने ही पैसे लगेंगे जितना हमारे घर का हर महीने का खर्चा है। 2,000 भी हो सकता है, 3,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। सोच के देखिए, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े बिजनेस की। हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस होगा वो ग्लोबल होगा। लेकिन आज के परिदृश्य में अगर हम लोग इस चीज को थोड़ा सा देखें, एनालाइज करें कि आज वाकई ही अगर एक छोटा सा भी बिजनेस करना हो तो कम से कम 20-25 हजार रुपए चाहिए होते हैं। छोटा सा भी बिजनेस, अगर कोई भाई बहन बुटीक खोलता है तो कितने का खर्चा है, कोई ब्यूटी पार्लर खोलता है तो कितने का खर्चा है। लेकिन यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी जिम्मेदारी तो ले ली वेस्टीज ने। जो आपको कुरियर के लिए पर्सन रखना है, उसकी सैलरी देनी है, उसकी जिम्मेदारी भी ले ली वेस्टीज ने। जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है वो भी वेस्टीज कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ घर की जो शॉप चेंज करनी है, हम वो कर सकते हैं। और अगर वाकई ही किसी के अंदर कोई जज्बा है, कोई कुछ करना चाहता है, तो मान साहब अगर इंसान के अंदर करने की कुव्वत है तो वो 5-10 हजार रुपए उधार भी पकड़ सकता है किसी से। और जबकि आप जानते हैं यहां पर आईडी ग्रीन आप महीने के एंड तक भी करा सकते हैं। उससे पहले अगर आदमी की वाकई कुछ करने की चाहत है तो वो सिर्फ लोगों को स्पॉन्सर करके, उनकी परचेज डलवा करके भी पहले ही महीने 8% लेवल पे बड़े आराम से आ सकता है। तो अगर हम सही तरीके से इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं तो मेरे ख्याल से ये कोई पॉइंट है नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात ही नहीं है, यही है कि पैसे नहीं है इसीलिए तो ये बिजनेस करना है। अगर पैसे होते तो आप कुछ और कर लेते, और ये जरूरी नहीं है कि पैसे होते तो हम कुछ और करेंगे। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज की डेट में कोई है ही नहीं। आप कुछ भी करके देख लीजिए, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि अगर आपको 1 लाख रुपया महीने का कमाना है तो आपको कम से कम उस महीने 20 से 25 लाख का टर्नओवर ना करना पड़े।
और 20 से 25 लाख का टर्नओवर करने के लिए कम से कम आपको 10 से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी, वरना पहले महीने आप 20 से 25 लाख का टर्नओवर नहीं कर सकते। और सारे के सारे खर्चे निकाल करके आप 1 लाख रुपया नहीं बचा सकते। तो पैसा नहीं है, इसीलिए बिजनेस करना है। यस, जी मान साहब, बिल्कुल ओवर टू यू। बिल्कुल सही बात है सर, कि बिना पैसे से यही एक इकलौता बिजनेस है हरदीप के कहने के मुताबिक, यही एक बिजनेस है यहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट 2 से 2,500-3 हजार का वो खर्चा जो आपने करना ही करना है, चाहे आपकी सैलरी रहे चाहे ना रहे, नौकरी रहे चाहे ना रहे, इवन शब्द गलत है बोल रहा हूँ, आदमी रहे चाहे ना रहे भैया, लेकिन पिछला परिवार तो चाय पत्ती साबुन तेल पत्ती यूज करेगा नहीं करेगा, वो तो करेगा भैया। तो इसीलिए हमें आदमी पे उतना फोकस नहीं कर सकते, लेकिन सामान के ऊपर तो भैया फोकस करना पड़ेगा, वो तो हमारी नीड है, हमारी जरूरत है। तो ये उतना ही खर्चा है जितनी आपकी 1 महीने का खर्चा है, उसी से आप इसका शुरू कर दीजिए। वो 1,000 रुपए है, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, चाहे 10,000 रुपए हरदीप जी ने बोला है। और बिल्कुल सही है कि ये बिजनेस एक जीरो की शुरुआत से हम लोग शुरू कर सकते हैं, और ये हो सकता है, अगर आपके ड्रीम है तो ये काम भी होगा। सवाल नंबर बहुत जबरदस्त है सिमरन के पास। सिमरन, सवाल ये है कि लोग आईडी तो जब आप प्लान करते हो सोशल मीडिया के जरिए, लोग आईडी तो लगाते हैं बड़े शौक से, उसी टाइम माहौल गर्म होता है, वो एकदम सोचता है कि यस मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। वो कई को सोचता है और बोलता है मेरा ये लो, मेरा आधार कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा वोटर कार्ड, मेरी आईडी लगा दो। लेकिन बाद में लोग सामान परचेज नहीं करते। इसका क्या कारण है सिमरन, कि ऐसा क्या है कि लोग सामान क्यों नहीं परचेज करते? ये जो धंधा है, लोगों ने जो सोचते हैं या क्या सोचते हैं इसके बारे में कि ये क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या करूं क्या ना करूं, ये एक सवाल मन में रहता है। तो इसके बारे में बताएं आप, क्यों लोग बाय नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब हर किसी को आता होगा ये ऑब्जेक्शन। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जिसकी हमने आईडी लगाई है कि वो वाकई कुछ करना चाहता भी है या नहीं। पहले ये भी तो देखना पड़ेगा ना, ये तो नहीं कि कोई रास्ते में जा रहा है उसकी आईडी लगा के बैठ कर फिर से बता रहे हैं भाई साहब ने परचेज क्यों नहीं की। तो पहले हम ये देखें कि जिसको हमने प्लान दिखाया है या दिखाने वाले हैं, जिसको दिखा चुके हैं, कि वो वाकई इंटरेस्टेड है भी या नहीं, वाकई वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है या नहीं, पार्ट टाइम फुल टाइम 10, 20, 25, 50 हजार अर्न करना चाहता है या नहीं। पहले तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपल सी बात, आप इधर ये लीडरशिप मीटिंग हो रही है, सारे के सारे पर्सन वही हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन है, तो आपने क्यों नहीं आईडी लगाने के बाद परचेज क्यों नहीं की? आईडी लगाने के बाद आप भी परचेज मत करते, लेकिन आपने परचेज की, उसके पीछे क्या रीजन है? क्यों? क्योंकि आपका वाई क्लियर है। और यही चीज हमने सेम टू सेम क्या करना है, हमने आगे डिलीवरी करनी है। हमने जिस बंदे को प्लान दिखाना है, प्लान दिखाते टाइम उस बंदे का वाई क्लियर करना है कि उस बंदे को क्यों ज्वाइन करना है बिजनेस। उससे पूछना है कि आपका सर क्या रीजन है बिजनेस ज्वाइन करने का। आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हो। अगर एक यंगस्टर भी है, अब वो अपनी फैमिली मॉम डैड के साथ बहुत बड़े गुजारा कर रहा है, या एक जो पर्सन है बिजनेसमैन है कोई भी, लेकिन उसे रीजन क्या है, उसका रीजन ढूंढो पहले, उसका वाई क्लियर करना हमने कि वो इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके वाई पर ज्यादा फोकस कीजिए जब आप प्लान दिखाते हो। तो ये भी नहीं पूरे प्लान में सिर्फ वाई ही, थोड़ा सा पहले वाई पर फोकस करो, उसे फिर पूरे प्लान में घुमाओ, लेकिन ठीक ठाक सा जो कि बढ़िया हो जाए और प्लान भी आपकी क्लोजिंग में बढ़िया हो। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट ये, उनकी कमिटमेंट, हमने साथ में ही उनकी कमिटमेंट लेनी है। हम कई बार क्या करते हैं, बंदे को प्लान दिखाते हैं, उसे बोलते हैं कोई बात नहीं भाई तू बस आजा, बाकी सारा काम मेरा है। वो बंदा सोच रहा था ठीक है मैं क्या करूं, मैं ये ले आधार कार्ड, बाकी जो करना तू कर ले। तो उसे अनएक्सपेक्टेड वो बता देते हैं चीजें। तो ये भी नहीं हमने करना, बोल रहे थे भाई तू आईडी दे, 6 महीने में लाख आ जाएगा, तेरी ओटी आ जाएगी, ये हो जाएगा। तो हमने उसे ऐसे नहीं करना, रियलिटी की बातें बताओ जो वाकई रियलिटी में है। तो उसे उसकी कमिटमेंट करो उसकी, कि दोस्त आपको काम आपको करना पड़ेगा, कमिटमेंट आपकी होगी, टाइम आपको देना पड़ेगा, एफर्ट आपको करने पड़ेंगे, एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, लेकिन सपोर्ट मैं आपको पूरी करूंगा। और साथ ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आप उसे बोल सकते हो, उसकी प्लानिंग कर सकते हो आगे, एक्शन प्लान। जब भी उनके साथ मीटिंग करके हटे हो, जैसे कि थिंक फंडामेंटल ग्रोथ एसपी बार सर की सीडी में बताया गया है, वो काम जल्दी अप्लाई कर दो उसी टाइम ही। अब मान लो वो बंदा करता भी नहीं है, आपके पास 4-5 बंदों की लिस्ट तो आ गई ना, आप डेप्थ ड्राइव करो,
जब 4-5 बंदों में से 1-2 भी साइन हो गया, उसकी फिट अप ड्राइव करो तो वो बंदा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसलिए इन 4-5 चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, वो बंदा पक्का आईडी लगाएगा। अगर नहीं लगाएगा तो आपका क्या लेकर जाएगा, आपको बंदे तो दे ही गया ना 4-5। सो ये हम कर सकते हैं सर। ओके ओके ओके, तो सही है कि आईडी लगाने के बाद तो यहाँ पे आप उसको लिस्ट जरूर 2-4 बंदों की ले लें, तो इससे भी आपका बेनिफिट हो सकता है। तो हाँ, तो इसी से सवाल एक आगे निकल के आ गया, कई लोग तो डरते हैं लिस्ट देने से भी। तो वो हरदीप जी सवाल ये आ गया कि मैं लोगों को जानता ही नहीं हूँ, साफ मुकर जाते हैं लोग। डर क्या था, देना चाहता नहीं था, लोगों ने एक ही सवाल करते हैं, मैं लोगों को नहीं जानता। तो भैया इसका क्या हल निकलेगा? अगर लोगों को जानता ही नहीं है तो वो नौकरी कर रहा है, एक छोटी मोटी दुकानदारी है, तो उसका सवाल बड़ा वाजिब है कि मैं लोगों को नहीं जानता। तो कैसे जाने लोगों को, कैसे आप कामयाब MLM के अंदर लोग कामयाब हो रहे हैं, वो बताएं आप। मान साहब बहुत बढ़िया, और ये होता भी है अक्सर, लोग कहते हैं मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। तो भाई हम सामाजिक प्राणी हैं, और हिंदुस्तान में तो खास करके जब कोई शादी होती है किसी की, तो देखिए कितने लोगों के कार्ड छप जाते हैं। लड़की की शादी है तो कम से कम 250 लोग आएंगे, 200 लोग आएंगे। लड़के की शादी है तो बाराती ही 400-500 होते हैं। और सिंपल सी बात है, जब कोई कहता है कि मैं लोगों को नहीं जानता, बोलो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत भी नहीं है। अगर आप 1 लाख की इनकम चाहते हो तो आपको आपके जैसे या आपसे ज्यादा एम्बिशियस लोग जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ 6 लोग चाहिए। तो एक काम करके देखते हैं, आप तुरंत अपना मोबाइल फोन निकालिए, क्या आपके फोन में 6 लोग भी नहीं हैं? और दोस्तों, उस इंसान के पैरों तले जमीन निकल जाएगी जब अपना फोन देखेगा। और आज भी ऐसा होगा कि ऐसा शायद ही कोई इंसान हो, या ऐसी शायद ही कोई बहन हो जो हाउसवाइफ है, लेकिन उसके फोन में कम से कम 50, 60, 70, 80 लोगों का नंबर नहीं है। अगर 50-60 लोगों का भी नंबर आपके पास में है, इट मींस 50 लोग तो हैं आपके साथ में ऑलरेडी। और ऐसा भी नहीं है कि वो 50 लोग सिर्फ आपको ही जानते हैं, उनके आगे 50-50 या 20-20 या 10-10 लोगों की जान पहचान ना हो। जो भी सिमरन ने कहा कि डेप्थ ड्राइव होगी, तो अगर आपकी जान पहचान में सिर्फ 2 रिश्तेदार, सिर्फ 2 दोस्त, या 2 कलीग, या 2 स्कूल में पढ़ने वाले लोग जो आप पे भरोसा कर सके, आपकी बात पे भरोसा कर सके, और खुद पे विश्वास कर सके कि मुझे कुछ करना है, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा लोगों की जरूरत भी नहीं है आपको। बाकी तो डेप्थ ड्राइव है सारी की सारी। बिल्कुल सही बात। आई थिंक आई एम क्लियर। यस यस, बिल्कुल सर, आपका सवाल बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारे लोगों की जरूरत, यहाँ पे भीड़ की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लोग, जो जिंदगी के अंदर कुछ ड्रीमर लोग हमें चाहिए। अगर वो लोग आप ढूंढ सकते हैं अपने रिलेशन के अंदर, तो सोने पे सुहागा है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा हमें कोल्ड कॉन्टैक्ट भी हम बोलते हैं अपने ट्रेनिंग के अंदर के, कोल्ड कॉन्टैक्ट से भी हम उन लोगों को निकाला जा सकता है बाहर, बशर्ते वो ड्रीमर होना चाहिए। इसमें जो हमारी विनिंग टीम एजुकेशन की तरफ से एक फॉर्मूला दिया जाता है, वो आप सबको पता है, मैं फिर से रिपीट कर दूं। Yes. आप उनको बोलिए, आप अपना एक फ्रेंड बनाइए, लिस्ट बनाइए। F फॉर फ्रेंड आपके जितने भी थे, R फॉर आपके जितने भी रिलेटिव हैं, I फॉर आपके जितने भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ कभी पढ़ा करते थे। Yes. राइट। इस तरीके से आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो आपके साथ में कहीं ना कहीं जॉब करते हैं या किसी ट्रेडिशन में हैं, या D फॉर आपके जो भी डॉक्टर्स हैं, N फॉर आपके जितने भी रिश्तेदार हैं जो आपके नेबर है, पड़ोसी हैं। Yes, yes. और S फॉर आता है आपका स्ट्रेंजर्स, और मैं कहता हूं स्ट्रेंजर्स की जगह S फॉर आप सोशल मीडिया कर दो। Yes, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सोशल मीडिया में एक पोस्ट डालो, आपको हजारों लाइक आ जाएंगे। हमारी टीम में एक लेडी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक फोटो डाली और उनको 450 लाइक एंड कमेंट आ गए पहली बार में, जिनको वो जानती भी नहीं थी। मैंने कहा मैम बन गया आपका काम, 450 लोग हैं, आप बोलते हो मेरे पास में लिस्ट नहीं है, करो बात इनको, इनसे आप सबसे।
यस। तो दोस्त ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। एक तरीका होता है चीप वे और एक होता है बेस्ट वे, कि आप खुद एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी कम्युनिटी से हैं और आप उसी तरीके से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो कि मैं बहुत सिंसियर हूं अपने फ्यूचर को लेकर के और मुझे कुछ हाईली एम्बिशियस लोग चाहिए जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, और आपको मिलेंगे। जैसे मान साहब, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल होता है, मैं हमेशा देता हूं कि हरिद्वार शहर के अंदर शराब बैन है, लेकिन जब हम लोग सुबह उठ के वहां पे सड़क में घूमने निकलते हैं तो शराब की बोतलें मिल जाती हैं। अपने आप तो आती नहीं है, लेकिन जिसे पीनी है वो लेकर के आ जाता है हरिद्वार में भी। तो सोचिए, जब कोई गलत काम करना चाहता है तब भी रास्ते निकाल लेता है। तो दोस्तों, आप तो अच्छा काम कर रहे हो, आपको रास्ते क्यों नहीं मिलेंगे, आपको सफलता क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बस हमें थोड़े से तरीकों को चेंज करना पड़ेगा, सफलता बिल्कुल मिलेगी। और हमें इतने लोग नहीं चाहिए कि जितने लोग सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी फोन बुक और आपका जो सोशल मीडिया का फ्रेंड लिस्ट है, दिस इज एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हमें बस सही तरीके से यूज करना आना चाहिए उससे। बिल्कुल सही बात है। ओवर टू मान साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात आपकी कि हमें बहुत सारे लोगों का, हजारों की जरूरत नहीं है, हमें तो 16 की जरूरत है। अगर आपको 10, 15, 20 लाख चाहिए, अगर 1 ही लाख चाहिए तो 6 काफी है। अगर 1 लाख चाहिए तो 6 काफी है। अगर आप और थोड़ा सा अपने आप को बोले नहीं सारे बात बन नहीं रही, फिर 16 चाहिए हमको, तो जब 6 आ सकते हैं तो 16 भी आ सकते हैं। चिंता मत करना इस चीज के लिए, ये हो जाएगा आने वाले समय के लिए। आप धीरे धीरे ढूंढना शुरू करते हैं आगे काम कर। सोशल मीडिया जैसे एक लड़की ने, लेडीज ने अगर 450 निकाल लिया लिंक एक ही पोस्ट से, तो आप कौन से कम है उनसे? आप भी उनसे पोस्ट से कॉपी कर ले, उसका पेज अलग है, आपका पेज अलग है, आपके साथ 200-400 आपके पास भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक अच्छा मौका है आपके पास न्यू लोगों को जानना, न्यू लोगों की लिस्ट बनाना आपके बेनिफिट है। और सवाल नंबर आगे है नेक्स्ट सिमरन के लिए। सिमरन, आपने आईडी तो लगा दी, सब कुछ कर दिया, एक बार उन्होंने सामान भी ले लिया, लेकिन बाद में लोग रीपरचेज नहीं करते। बाद में लोग रीपरचेज करते ही नहीं है। तो ऐसा क्या है कि क्यों लोग रीपरचेज नहीं करते? क्या ऐसा है मन में क्या सवाल आता है कि मतलब जो भी आपके मन के सवाल अंदर हैं वो बताएं सिमरन के, ऐसा क्या है कि लोग रीपरचेज क्यों नहीं करते? बिल्कुल, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। आईडी, चलो आईडी लगा ली, उसने परचेस भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो रीपरचेस क्यों नहीं कर रहे हैं? तो पहली बात तो एक ये भी हो सकता है कि जब उन्होंने उनकी आईडी लगाई तो थोड़ा हमारे में शायद कमी रह गई, हमने उसका अच्छी तरह से पूरा वाई नहीं क्लियर किया। एक थोड़ा थोड़ा पॉइंट भी रिलेट करता है। उसके बाद लोग रीपरचेस नहीं करते। इसमें देखो, जैसे कि हमारे पास हर तरह के सेगमेंट है, आज बहुत सारे सेगमेंट है, पर्सनल केयर, स्किन केयर, एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक, सब कुछ हमारे पास है। कई बार हम क्या करते हैं, जब वो मान लो उसने 100 पे को ऑफर स्टार्ट कर दिया आपके साथ, वो पहली ज्वाइनिंग है, आईडी लगा ली, 100 पे ऑफर स्टार्ट कर दिया, और बात आती है रीपरचेस की, है ना? तो जब सेकंड मंथ वो परचेस करता है नहीं है, रीपरचेस करता नहीं है, तो कई बार क्या होता है, जब वो परचेस करता है, जब हम उसको परचेस करवाते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम उसे वो देते नहीं है, जो कि सिर्फ वेस्टीज से ही मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम उसे सिर्फ दूसरी चीज दे देते हैं, चाय पत्ती, तेल, साबुन, टूथपेस्ट, हर एक चीज, जो चीजें आपके आसपास मोहल्ले वाले, गली वाले से मिल जाएंगी। मान लो कोई बंदा, कोई XYZ कोई बंदा है ना, उसको आपने ज्वाइन करवाया 100 पे भी से, उसका सामान अब खत्म हो गया, आप कहीं आउट ऑफ स्टेट गए हो, आपका कहीं गलती से आपका कंडक्ट नहीं हो उनके साथ, अब वो क्या करेगा? उसकी अभी इतनी नीड तो क्रिएट हुई नहीं, वो क्या करेगा? चाय पत्ते, समझिए सर चीजें हैं, वो अपने आसपास से ले लेगा, अपने मोहल्ले वाले से, कहीं आसपास कोई शॉप होगी, कोई भी रिलायंस, जियो मार्ट, कहीं से भी ले लेगा वो। तो आपका क्या हुआ? काम ठप हो गया। तो हमने इसमें क्या करना है? फूड सप्लीमेंट ऐड करने हैं, जो कि रीपरचेस में हमें आएंगे, और उससे पता होगा कि ठीक है, मैं चाय पत्ती, तेल, साबुन तो कहीं से भी ले सकता हूँ, लेकिन फूड सप्लीमेंट तो सिर्फ मुझे वेस्टीज से, ऑफिस से ही मिलेंगे, या मुझे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा फ्री मिलेंगे। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, फूड सप्लीमेंट में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कोई बंदे को कोई बीमारी है, कुछ है, बीपी है, लो हाई, फिर ही करें। वैसे ही उनको इसके बारे में बताओ, डेमो दो प्रोडक्ट का। इसमें प्रोडक्ट डेमो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रोडक्ट का डेमो दें, उन्हें डिफरेंस बताएं बाकी मार्केट के और हमारे, डिफरेंस क्या है डेमो में, आप क्या खा रहे हो और अभी देखो अभी क्या है।
हमारे नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, सब कुछ है। तो इसलिए फूड सप्लीमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा फूड सप्लीमेंट के बारे में अवेयरनेस करें, ताकि वो अपनी पूरी डाइट में फूड सप्लीमेंट लें, और फूड सप्लीमेंट सिर्फ उन्हें आप ही प्रोवाइड कर सको, ताकि वो रीपरचेस करे। तो ये इसमें पॉइंट आ सकता है कि फूड सप्लीमेंट ज्यादा से ज्यादा ऐड करें, और 100 पीवी की डिटेल उसे अच्छी तरह से दें, ये भी है, और उन्हें डेमो प्रोवाइड करें, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करें प्रोडक्ट की। यस, क्योंकि बिल्कुल वेस्टीज हेल्थ सप्लीमेंट की कंपनी है, ना कि देखा जाएगा साबुन तेल पत्ती की कंपनी है। लोग तो कुकिंग ऑयल को ही बेचना शुरू कर देते हैं। नहीं भैया, हम हेल्थ के साथ काम करते हैं, हम हेल्थ को बढ़िया रखते हैं। और जो अभी सही लोग हैं वो भी अगर लेते जाए तो बीमार होंगे नहीं, और जो बीमार लोग हैं वो अपनी डाइट को सही कर ले तो वो बीमार पड़ेंगे नहीं। तो हमारा जो फोकस है, जो हमारा जो नजरिया है, क्योंकि जो बीमार लोग हैं ये सिर्फ 5 से 10% लोग हैं। इनके लिए दुनिया भर की मेडिसिन, दुनिया भर के डॉक्टर्स, दुनिया भर की आज एलोपैथी मेडिसिन, मेडिकल स्टोर्स अवेलेबल है। कितने लोगों के लिए? 5 से 10% लोगों के लिए। बाकी बच के 90% लोग, वो कौन है? बिल्कुल आज सही सलामत है, लेकिन क्या गारंटी है कि हम सही सलामत रह पाएंगे? ये गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों की नीड क्रिएट करें वहां पे, कोविड ने ये दिखा दिया है, और कोविड अभी भी गया नहीं है। जिसके पास, जिसकी इम्यूनिटी सही है, उसके पास बिल्कुल ये चीज है कि वो देखो जो सांस है, जो दम है, वो भगवान के दिए हुए हैं। कितने, ये तो गिनती नहीं है। लेकिन इतना क्लियर कट है कि अगर आपकी लैब रिपोर्ट सही है, आपका डाइजेशन पावर सही है, आपको बीपी, शुगर, एलर्जी ये चीजें नहीं है, इट मीन्स आपकी इम्यूनिटी सही है। और हम उस सही इम्यूनिटी को और बढ़िया बेहतर करने के लिए इन सप्लीमेंट को ऐड करते हैं, ताकि आप सही रह सकें और अपनी जिंदगी को आप एंजॉय कर सकें। इसलिए आपने ज्वाइनिंग के अंदर हमेशा नोनी, हमेशा प्रोटीन पाउडर, हमेशा फ्लेक्साइल, और अगर बच्चे वहां पे अवेलेबल हैं तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी ऐड करने की कोशिश करें। यानी कि जब भी आप ऑर्डर तैयार करते हो, कोशिश करें कि उनके हेल्थ के बारे में जरूर बात करें उस पर्सन से, कि उस पर्सन की एज कितनी है, मैरिड है, वो अनमैरिड है। अगर अनमैरिड है तो फादर साहब, उसका मदर उस एज के कगार पे होंगे जहां पे हमें कुछ फूड सप्लीमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्योंकि 20, 21, 22 साल का बच्चा कई बार नहीं सोचता कि मेरे को क्या जरूरत पड़ी है। नहीं भैया, आपको भी सेम जरूरत है, अगर 50 साल वाले को जरूरत है तो। इसलिए फूड सप्लीमेंट को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करें फर्स्ट परचेज के अंदर। इसलिए आपकी वो जब प्रोडक्ट खत्म होगा, तब उसको जो है उस आपकी जो अगली सेल होगी, रीपरचेज है, वो कंटिन्यू आएगी आपके पास। सिमरन के सवाल का जवाब का मतलब यही था आपके पास। ओके, तो हरदीप जी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अनुभव नहीं है इस बिजनेस का। वो सोचते हैं कि बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन ये मैंने कभी किया नहीं है, मेरे को लग नहीं रहा कि मैं ये कर पाऊंगा। तो ऐसा क्या अनुभव आप देना चाहते हैं कि इनका अनुभव कैसे बढ़ सकता है, कि ये लोग बेचारे 10-20 हजार की नौकरी के अलावा 20, 25, 50 हजार, 1 लाख रुपया और कमा सके? ये अनुभव हमें आपका चाहिए। देखिए मान साहब, अनुभव नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है, अनुभव नहीं है। और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमें शुरुआत तो करनी पड़ती है। हर चीज जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सब लोग अनुभव लेकर के ही सारा काम करते हैं। और ये बिजनेस तो है ही करते करते सीखने का, ये बिजनेस तो है ही करते करते सीखने का। और जब भी हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो हमारे बिजनेस प्लान में एक स्लाइड आती है कि जिसमें हम दिखाते हैं कि ये जो बिजनेस है ये 4 पिलर पार्टनरशिप है। यानी कि आप हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, बिना आपके तो ये बिजनेस हो नहीं सकता। लेकिन इसके साथ साथ वेस्टीज है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपकी जितनी भी इन्वेंट्री की प्रॉब्लम है, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, जितनी भी डिलीवरीज की प्रॉब्लम है, और जितने भी आपके लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है, ये सारी तो वेस्टीज ने कर ली। यानी कि वेस्टीज को इन सारी चीजों का अनुभव था, और वहां पर आपको वेस्टीज के अनुभव काम में आ गए। अब यहां पर आपके साथ जिसने आपको ये बिजनेस दिखाया या जो दिखा रहा है,
वो आपकी अपलाइन टीम में आता है और उनके साथ और भी पूरी की पूरी अपलाइन टीम है। आप यहां पर अकेले नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आज अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप अकेले हैं। यहां पर पूरी टीम है आपकी सपोर्ट करने के लिए। आपका तैयार होना जरूरी है। अब आती है सबसे बड़ी एक्सपीरियंस की बात। लाखों का बिजनेस है, बिना एक्सपीरियंस से बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, आपका कहना, आपकी सोच बिल्कुल सही है। मैं आपकी बात को सलाम करता हूं कि आपने इतनी गहरी बात बोली। और जब हम नौकरी करने जाते हैं तो हमें कभी भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता, सिर्फ एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है या बहुत ज्यादा 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। जिन लोगों ने नौकरी की है उन्हें पता है प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। लेकिन यहां पर मेंटोरशिप है। जो लोग यहां पर 1 लाख रुपए से लेकर के 72 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और जिन्हें 21 साल का तजुर्बा है नेटवर्क मार्केटिंग का, और जो 21 सालों में सफल हो चुके हैं, इंटरनेशनल बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, लाखों में इनकम ले रहे हैं और ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल दी, और वो अगर हमें सिखाने को तैयार हैं तो क्या हम सीख करके अपना तजुर्बा बढ़ा सकते हैं? फिर से आपने सवाल पूछ दिया उन्हीं से। मतलब आप जब भी कोई जवाब दें तो बदले में बॉल हमेशा उनके कोर्ट में ही होनी चाहिए कि सर मैं मानता हूं यहां पे तजुर्बा चाहिए, ये नौसिखियों का बिजनेस नहीं है और ना ही हमें किसी को नौसिखिया बनाना है, लेकिन हम तजुर्बा किससे लेंगे? जो यहां पर ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। आप सप्लीमेंट की जानकारी किससे लेंगे? आपकी अपलाइन से, जिन्होंने CNT अटेंड कर रखी है, जो यहाँ पर सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं। आप बिजनेस की कैलकुलेशन की जानकारी किससे लेंगे? जिन्होंने VLC अटेंड कर रखी है, जिन्हें पता है कि चेक की कैलकुलेशन कैसे होती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। दोस्त एक बात कहना चाहूंगा, जिस भी महिला को मां बनना होता है, क्या पहली बार उसे तजुर्बा होता है मां बनने का? बिल्कुल नहीं होता। लेकिन वो फेथ करती है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट पे, अपनी सास पे, कि अगर ये मेरे साथ हैं तो ये मेरा ड्रीम पूरा हो सकता है। ठीक उसी तरीके से आपको ये इस बात का विश्वास होना चाहिए कि ये जो 4 पिलर पार्टनरशिप है ये मुझे सक्सेसफुल कर देगी। बस मुझे इस पार्ट का हिस्सा बनना है, मुझे सिस्टम का हिस्सा बनना है, दैट्स इट। इसके आगे और कुछ नहीं है। अगर आपने ये फेथ ट्रांसफर कर दिया तो ये सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है कि तजुर्बा देने को हम तैयार है, तजुर्बा देने के लिए वेस्टीज है, तजुर्बा देने के लिए आपकी अपलाइन टीम है। क्या आप तैयार हैं उस तजुर्बे को लेने के लिए? बात यहीं पे खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही बात है कि अनुभव, यहाँ पे अनुभव 100 रुपया कमाने वाले से लेकर के सर ने बोला कि 72 लाख रुपया कमाने वाला इंसान आपको जरूर बताता है कि हमें कामयाब होना है, हो सकते हैं, सिर्फ आपको क्यों होना है ये देखना जरूरी है। तो ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, ये एक आम है था, क्योंकि अनुभव इसलिए नहीं था क्योंकि आप हमारे एजुकेशन में नहीं था, हमारे पड़ोसी नहीं करता, हमारा मदर फादर ने ये किया नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन आप चिंता ना करें, कतई 4 पार्टनरशिप हमारी यहाँ पे पार्टनरशिप है, 4 पिलर के साथ आपको बता दिया गया है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आपको आपकी अपलाइन बता देगी कि वो पार्टनरशिप क्या चीज है और कैसे हम इस सवाल से बाहर निकल सकते हैं। सवाल नंबर अगला है सिमरन के लिए। सिमरन, एक सवाल वैसे सवाल है नहीं है, ये अननेसेसरी सवाल लोगों ने बनाया हुआ है। ये सवाल कल मेरे पास आया एक SGPC से और मैं उस सवाल को फिर रख दिया। मैं वैसे तो 2-3 साल से मेरे पास सवाल कभी आया नहीं था, कल ही आया एक बार फिर दोबारा। प्रोडक्ट महंगे हैं भाई साहब, मैं हाथ जोड़ करता हूँ, ये महंगे नहीं है। पहले सिमरन जवाब देगा, उसके बाद मैं इसको और इसका ऑपरेशन मैं करूंगा बाद में, ये कितना सस्ते हैं। सो ओवर टू सिमरन के सिमरन, प्रोडक्ट महंगे हैं, इसका क्या जवाब आपके पास? बिल्कुल सर, आपने वैसे जवाब का सवाल का जवाब तो दे ही दिया कि पहली बात तो ये कि प्रोडक्ट है ही नहीं है, महंगे है ही नहीं है। वो पहले था या जो आप सोचते थे या जो आपने पहले कंपनी को ज्वाइन की होगी या कुछ ना कुछ, लेकिन वेस्टीज में और विनिंग टीम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्ट महंगे अब तो ये ऑब्जेक्शन है ही नहीं।
अगर आप उन्हें 100 पीवी की हमारा कॉन्फिडेंस ऑफर की अगर आप उन्हें डिटेल में अच्छी तरह से जानकारी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन नॉलेज प्रोवाइड कर दें, 100 पीवी के बारे में अगर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताएं, तो आपको बोल ही नहीं सकता कि वो बेड महंगे हैं। और मैंने इधर थोड़ी सी कैलकुलेशन भी की, आप जरूर लिख लें उसे 100 पीवी की, कि मान लो अगर हम 3150 से भी 100 पीवी हो जाते हैं मान लो, है ना, तो 3600 के लगभग हो जाता है हमारा, 3600 उसका एमआरपी होता है, और डीपीएम में मान लो 3000 का मिलता है, डीपीएम 3000 से लेते हैं और 3600 उसका एमआरपी होता है ना, Yes. या 3150 भी या 3200 भी लगा लो, तो 500 रुपया तो वो बच गया एमआरपी और डीपी वाला, एक वो Yes. लिख लो। उसके बाद आपको 3000 के पीछे 300 रुपए के प्रोडक्ट भी फ्री मिल जाएंगे उसी टाइम, ये भी Yes. क्लियर हो गया। साथ में आपको अगर आप अब वो न्यू ज्वाइनिंग है तो उसे 3000 के अकॉर्डिंग 90 रुपए उसके बैंक में कैशबैक भी आ जाएगा, ये भी आप साथ में लिखो। और साथ में आप ये भी लिखिए कि जैसे हमें 3000 का सामान लेने से लगातार 4 महीने 5 महीने 2500 का सामान फ्री मिलता है, अगर हम 2500 को भी अगर हम 4 मंथ में डिवाइड कर दें तो हर मंथ का 625 बनता है। तो आप अगर सारा ये कैलकुलेशन करोगे 300 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, 90 रुपया कैशबैक हो गया, उसके बाद ये 625 जो हो गया 2500 का मिलाकर 4 मंथ में डिवाइड करके, साथ में 500 रुपया एमआरपी और डीपी का हो गया। अगर आप इतना ही लगाओगे तो 1515 रुपए आपके एक मंथ में बच रहे हैं। आप सोचो अगर आप 3000 का लेते हो 4 महीने तो 12000 की शॉपिंग करते हो प्रोडक्ट, तो 12000 की शॉपिंग करते हो, और इधर आपको एक मंथ में कितना बच रहा है 1515, तो 1515 इंटू 4 करो तो 6060 रुपए, तो 50% डिस्काउंट हो ही गया ना। तो इसलिए अगर इसके ऊपर ज्यादा अगर हम फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। और जब वो बंदा 8% पर हो जाएगा उसे 3000 के ऊपर 144 मिलेंगे, जब वो 10% पर हो गया फिर उसे 180 मिलेंगे, जब वो 11% पर हो गया फिर उसे 198 मिलेंगे। तो ये तो सवाल है नहीं अगर हम 100 पीवी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बता देता हूं। यस, बिल्कुल सही बोला सिमरन ने कि सिर्फ आपने जो 2500 वाली स्कीम है, क्योंकि बेस्ट डील, मेट्रो, ये जितने बड़े बड़े ब्रांड है ये क्या करते हैं हमें कुछ पॉइंट देते हैं। तो भैया हमने भी 2500 रुपए वाली जो हमारी स्कीम थी वो वेस्टीज ने आपको 625 रुपए आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। समझ लो निकलेंगे तभी, वो बाहर तभी आएंगे जब आप 3 बार और 3-3 हजार का सामान लेंगे, यानी कि आपको 2500 का सामान आपको चौथे महीने में फ्री मिलने वाला है। बताना यार आज तक कहां से ये सामान आपको फ्री मिला है जिसमें कि आपको बेनिफिट, आपको कैशबैक भी आ गया, आपको प्रोडक्ट मौके पे फ्री भी मिल गए, और आपको हर चौथे महीने में 2500 डीपी रेट, उसका भी एमआरपी लगभग 3000 पे होगा। तो ये सारा मिलाओगे तो भैया ये सामान हमारा सीधा सीधा 50% पड़ता है। आप दो चीजें हैं, आपने सामान यूज नहीं करा, आपने ओपन वैसे बोल दिया प्रोडक्ट महंगे हैं, आपने कहीं और से कहीं कुछ ना कुछ देखा होगा जरूर, तो सुना होगा, बस वो सुनते देखते आपने ये बोल दिया तो आपने अपना नुकसान कर लिया। तो कृपया करके इसको इसको इस फिक्र को उनके सामने आंखों में रखें। भाई साहब इन्फॉर्मेशन गलत आपके पास, सही नॉलेज लीजिए, मैं आपको सही नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ से तो लोगों ने, अभी तो हमने सिर्फ कंसल्टेंसी ऑफर डाला आपके पास, हमें बाकी तो इनकम आपको बताई नहीं है। यहाँ पे तो ट्रैवल फंड, यहाँ पे तो बिजनेस बिल्डिंग बोनस, यहाँ पे तो कार फंड, यहाँ पे तो हाउस फंड, यहाँ पे अलाइट बोनस। भैया अभी तो शुरुआत है, शुरुआत में ही अगर 50% सामान सस्ता मिलता है, अभी तो और भी 20% और बाकी बचा हुआ है। किस चक्कर में, कहां किस गलती से आप फहमी में हो आप कि आपका सामान आपको महंगा पड़ेगा। अगर ये महंगा पड़ता तो भाई साहब हमारी वेस्टीज आज सबको मुबारक, आज आपको जितने भी सुनने वाले हो कि आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी आज डीएसएन ग्लोबल की वजह से आज हम 22वें नंबर पे आज हम आ चुके हैं। जबरदस्त चीज है ये। अगर ये महंगी होती तो भाई साहब मेरे जैसा आदमी तो जिसको आर्मी की कंटीन लागू थी वो कभी छोड़ता भी ना। और दोस्तों एक चीज और बोल दूं मैं, बिल्कुल जिसमें मैं बोला था कि मैं इसका ऑपरेशन करूंगा, दोस्तों दुनिया की कोई भी चीज महंगी नहीं है, हम उस चीज को पे नहीं कर सकते इसलिए वो महंगी लग रही है। अपने आप को बचाने के लिए इंसान जिसके पास दोस्तों एक्टिव है, अगर उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है ना तो महंगा है, नहीं भैया अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, सोचेंगे, देखेंगे,
जिसके पास मोटरसाइकिल है उसके पास मारुति कार अगर नहीं है ना, तो भाई साहब आप मारुति कार ले ही नहीं सकते। तो क्या सोचोगे, नहीं यार छोड़ अभी क्या करनी है, पंचर हो जाएगी ना, हमारा रोड खराब है ना, अब बाद में देखेंगे, अभी ना जब रोड बनने दो। मैंने भी ऐसे किया था 5-6 साल। मेरे पास पैसा नहीं था कार लेने के लिए, लेकिन क्या बोलता था, अभी ना रोड खराब है दीनानगर वाली, जब भी रोड बन जाएगी ना, पंचर ना होगी ना, तब हम नई कार लेंगी। इस ऐसे लोग दिमाग को समझाते हैं, इसलिए हमें समझाना नहीं है। जिसके पास मारुति है भाई साहब, आपके पास डिजायर नहीं है, इसलिए नहीं है आपके पास डिजायर, खराब गाड़ी नहीं है, होंडा उमेज खराब गाड़ी नहीं है, आपकी जेब में पैसा नहीं है भाई साहब। और जिसके पास ये डिजायर है ना भाई साहब, आपके पास फॉर्च्यूनर नहीं है, मेरे पास भी फॉर्च्यूनर नहीं है भाई साहब, क्या करूं, गाड़ी खराब नहीं है, पैसा मेरी जेब में नहीं है, मैं कहूँ ये तो ना वो फलानी कार है, इसमें तो लोग ना ऐसे दिखते हैं, इसमें तो लोग ऐसे होते हैं, वो तो क्या है, मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करता हूँ। और जिसके पास मर्सिडीज और BMW है वो क्या करेगा अभी। कौन सा प्रोडक्ट खराब था मेरे को बताओ तो सही, मारुति से एक एक्टिवा से लेके, लोग अलग अलग थे साहब। एक के लिए मारुति भी महंगी है, एक के लिए मर्सिडीज महंगी नहीं थी, प्रोडक्ट दोनों ही बहुत बढ़िया थे साहब, दोनों खराब प्रोडक्ट नहीं है। और यहाँ पे इसलिए को बोलता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, हाथ जोड़ना भाई साहब, सस्ते यूज करने के क्या क्या आज तक किया, पापा ने भी किए, बाबा ने भी किए, सबने किए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे दोनों दोस्त, हम बैठ के अपने दिमाग को खुला तक करो एक बार, कि क्या महंगे मेरे को बता से, महंगे काम पे महंगी वो इतना काम करो, इतनी मेहनत करो कि दुनिया की हर चीज सस्ती ना दिखने लगे आपको, आपको टैग देखने की जरूरत ना पड़े, तब तक आप काम करो। मत छोड़ो कि हम महंगे प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे, नहीं, हम दुनिया के हर महंगी से महंगी आइटम को, दुनिया के महंगे से महंगे प्रोडक्ट को हम बाय करेंगे, इसलिए हमें ये काम करना है। नहीं तो सारी जिंदगी इसी धके रहेंगे, महंगे हैं कुछ, दुनिया में कुछ महंगा नहीं है भाई साहब, ये अपने माइंड से निकालो कि दुनिया में कुछ महंगा है, कुछ भी महंगा नहीं है, आपकी मेरी जेब पे नहीं है, बात खत्म। इसलिए हमें वहां से बचना है, और हमें लोगों को बचाना भी है इसी चीज से कि किस तरीके से हम इन महंगे प्रोडक्ट्स के शब्दों को बाहर निकाला जाए। और नेक्स्ट सवाल आ गया हरदीप जी के लिए। हरदीप, भाई साहब क्या करूं, सुबह 8 बजे ड्यूटी जाता हूं, और 5 दिन का डे है, कई बार तो सैटरडे भी लोग बुला लेते हैं, एक संडे बचता है, तो यार संडे को तो घर पे काम करना है, वाइफ के 50 काम रहते हैं, तो संडे को थोड़ा सा एंजॉयमेंट है, शादियां होती हैं, तो भैया यार एक संडे मैं कैसे लगा सकता हूँ, मेरे पास फिर वही चैलेंज आ गया टाइम वाला, तो मैं कैसे कर पाऊँ, मैं वो मेरे लिए परिवार को देना बहुत जरूरी है ना, एक ही तो मिलता है बड़ी मुश्किल से, तो क्या करूँ। बिल्कुल सही बात है मान साहब, हमारा समय हमारे परिवार के लिए तो होना ही चाहिए। मैं भी अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, और MBA करने के बाद मैंने 14 साल कॉर्पोरेट में नौकरी की, 6 डिस्ट्रिक्ट को हेड करता था, और यही बात मेरा भी जवाब होता था कि संडे एक मिलता है, क्या किया जाए। लेकिन एक मैं सवाल जरूर पूछता हूं कि सर अगर हफ्ते में, आज तो एक ही संडे है ना, अगर हफ्ते में 6 के 6 वर्किंग डे भी संडे में कन्वर्ट हो जाएं तो कैसा रहेगा। मैं मानता नहीं इस चीज को, ऐसा हो नहीं सकता हरदीप। आ जाइए मेरे साथ आके बैठिए, मैं पूरा दिन कुछ नहीं करता हूं, ऐसे ही बैठा रहता हूं अपने घर पे। मैं आपको मिलवाता हूं भारेल साहब से, जिनके पैर में चोट लगी थी, फिर भी FRU हुआ और 10 कंट्री के लोगों ने अटेंड किया। मैं मिलवाता हूं, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारी बहनें हैं, अगर मैं किसी का नाम लूंगा और किसी का नाम अगर मैं नहीं ले पाया तो वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं सबका नाम नहीं लेता हूं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज फ्री हो चुके हैं। कई बार नौकरी में ऐसा होता है कि हमारे फैमिली का कोई मेंबर बीमार होता है, तब भी हमें एक शहर से दूसरे शहर नौकरी पे जाना पड़ता है। आज ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे आपके पंजाब में ही जिनके बच्चे आज विदेशों में हैं। यस। और पिछले 1-1.5 सालों में उनके कुछ परिवार के मेंबर इस दुनिया में नहीं रहे, और वो बेचारे उन्हें देख भी नहीं पाए आखिरी टाइम पर। क्या हम ऐसी जिंदगी चाहते हैं, सिर्फ एक संडे के लालच में? बस एक वो गाजर लटक रही है जिसके चक्कर में हम लोग घूमते फिरते हैं, उसी के चक्कर में कि बस एक संडे मिल जाए, एक संडे मिल जाए। दोस्तों, एक संडे के चक्कर में जाने आपके कितने बहुमूल्य वक्त बर्बाद हो रहा है आपका। जब मैं नौकरी में था, और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे नौकरी में हैं जो प्राइवेट नौकरी में हैं,
उन्होंने देखा होगा, ये चीज मेरे साथ बीती है। मैंने अपने बच्चे को 6-7 साल लगातार ऐसे बढ़ते हुए नहीं देखा, मैंने उसे ऐसे बढ़ते हुए देखा। क्योंकि जब मैं जॉब पे निकलता था वो सो रहा होता था, और जब मैं दिन भर से काम करके घर पे आता था वो तब भी सोता हुआ मुझे मिलता था। तो डिसाइड हमें करना है कि एक संडे चाहिए या कुछ ऐसा कर ले 2-3 सालों में कि हमारा पूरा हफ्ता संडे की तरह हम एंजॉय कर पाए। सोच के देखिए, जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं, क्या उसका मालिक ऐसे ही काम करता है? क्या उसके पास भी एक ही संडे है? आईपीएल के मैचेस देखने वो जाता है, डर्बी रेस पे पैसा वो लगाता है, विदेश यात्रा पे घूमने वो जाता है। हम कहाँ जाते हैं? पूरे साल में 3 दिन निकालेंगे, नैनीताल, मसूरी, वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते हैं। जाना गलत नहीं है, लेकिन जब मेहनत आप कर रहे हो दोस्त, तो ऐसा क्यों कि हम सिर्फ एक संडे के चक्कर में बैठे रहें। मतलब आप राजा तो हैं, पर बुरा मत मानिएगा, राजा को पता ही नहीं उसकी पावर क्या है, और वो किसी और को राजा बनाने के चक्कर में काम कर रहा है, या तो दिहाड़ी कर रहा है या महीने की सैलरी के लिए काम कर रहा है, और मिलता है तो एक संडे। एक संडे भी आपने बनाया, और आप चाहे तो हफ्ते के 6 दिन को भी संडे में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। और मेरी तो वीडियो भी है यूट्यूब पे, अगर आप देखना चाहें, कि मैं मंडे को अपने परिवार के साथ में बकायदा घूम रहा था, और मैंने उन लोगों को चिढ़ाने के लिए वीडियो डाली थी कि आप मंडे को काम कर रहे हो और मैं परिवार के साथ में एंजॉय कर रहा हूं। तो दोस्त, हो तो सब सकता है, डिपेंड आप पे करता है कि आपकी लाइफ में आपके परिवार की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके लिए आप सारी जिंदगी 25-30 साल काम करना चाहते हैं, या 3 साल में ये रट्टा खत्म करना चाहते हैं कि निपटा दो बस 3 साल मेहनत करके, फिर सारी जिंदगी छुट्टियां छुट्टियां मनानी है। और ऐसे बहुत सारे लीडर हैं दुनिया में, बहुत सारे लीडर हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान साहब हैं, पूरे लॉकडाउन कहीं घर से बाहर नहीं निकले, पूरे लॉकडाउन मैं कहीं घर से बाहर नहीं निकला, उसके बावजूद बिजनेस ग्रो हुआ। और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनके लेवल चेंज हुए इसी लॉकडाउन में। वो तभी हुआ जब हम लोगों ने ये एक संडे का जो भ्रम था, ये जो एक संडे का लालच था, हम उससे बाहर निकल करके हमने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि मेहनत तो हमें करनी है, आखिरी दम तक करनी है, क्यों ना सही प्लेटफॉर्म पे की जाए जहां पे टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी तीनों मिल सके। तो पॉसिबल तो है, लेकिन होगा तभी जब हम इस बारे में सोचना शुरू करेंगे। बिल्कुल सही बात है, और 100% है कि संडे, और हरदीप बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं जनता हॉस्पिटल में काम करता था, और उसी टाइम मैंने शुरू किया वेस्टीज को, और मेरी ड्यूटी भी सुबह 7:45 से लेकर के रात को 7:15 7:30 बजते थे। लेकिन जब तक दूसरा पर्सन नहीं आता था, सब नहीं आते थे, तब तो हम जा नहीं सकते थे, और 8 बजे थे लगभग फिर भी इधर उधर बताने के लिए। और उसके बावजूद मैं वहां से 8 बजे निकलता था, रात को 11 बजे तक काम किया, और 6 महीने के अंदर इनकम 50,000 को पार कर दी थी। और मैंने सत बोल दी थी उस जॉब को कि नहीं, अगर पार्ट टाइम के अंदर संडे, मैंने वो संडे कुछ 6 महीने के संडे नहीं देखे कि संडे क्या थे, जहाँ अब तो भूल भी गया कि उस संडे में क्या कोई फंक्शन आया भी था या नहीं, अब तो याद नहीं है। लेकिन वो 6 महीने के संडे ने ही मेरी जिंदगी को यू टर्न दे दिया कि आज बिल्कुल सही बात है कि आज 6 के 6 संडे आज एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल मान साहब, संडे एक का बात- बाहर निकलिए, जी, ये बहाना नहीं है, ये सिर्फ एक अंदर से एक डरा हुआ इंसान है, जब वही अपने आप को कमजोर दिल लोग हैं, वही इसका बहाना बनाते हैं। जो एक लीडर है, जो एक पोटेंशियल वाला पर्सन है, वो इस चीज को कभी माने नहीं रखता कि मैं क्या कर रहा हूँ, जब संडे कब है, मंडे कब है। हाँ, टू द पॉइंट, अगर घर पे कोई काम है, फंक्शन है, यस अटेंड करें, और वहां से चंद मिनटों में वहां से बाहर निकले, पूरा दिन आपका आपके हाथ में रहता है। जी, मान और साहब, जो लोग, तो मैं हैरान हूँ हरदीप, जो लोग सैटरडे और संडे, जिनके पास 2 दिन होते हुए अगर वो एमएलएम नहीं करते, तो मैं शब्द गलत बोल रहा हूँ, माइंड ना करना, आप दुनिया के सबसे निठल्ले आदमी आप हो भैया, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा टाइम 2 दिन संडे का। मैं हैरान हूं भैया, आपके लिए हाथ जोड़ता हूं। आपके जैसा अमीर आदमी दुनिया में कोई नहीं है इस टाइम के प्रति, कि आपके पास 2 दिन आपके पास पड़े हुए हैं, सैटरडे और संडे। अगर दोनों को यूज कर लें,
तो भैया आप अगले 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर आप एक महान इंसान बन सकते हैं, सिर्फ 2 दिन के लिए आप अपने आप को बाहर निकालें वहां से। तो ये चीज एक बहुत ही जरूरी है। और अमूमन मैं एक चीज आपको यहाँ ओपन कर दूं, नेटवर्किंग चलती ही शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक है। ध्यान देना मेरी इस चीज का। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो टेंशन मत लो। अगर आप 100-150 किलोमीटर जा रहे हो तो भैया बस ट्रेन पे चलो, अभी तो लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रॉब्लम है। जब भी जाते हैं तब भी प्रोस्पेक्टिंग करते जाओ, जब वहां से बस से गाड़ी से ट्रक से वापस आ रहे हो तब भी प्रोस्पेक्टिंग करते जाओ, बिजनेस तो भी हो गया। आप सीडी सुनते जाओ, बिजनेस हो गया। आप लोगों को फोन करते जाओ ग्रुप में, बिजनेस तो हो गया। इससे बढ़िया सस्ता बिजनेस दुनिया में कहीं नहीं है, एज पर पैसे की साइड से और एज पर टाइम की साइड से। दोनों चीज आपको इक्वल मिल रही है। ब्रेन आपका कि आप उसको कैसे देखते हो, कैसे लेते हो। आप कल करके भी इसके बारे में और डिसीजन ले सकते हो और इस तरह से। जी मान साहब, अगला सवाल है सिमरन के लिए। सिमरन एक बहुत बड़ा सवाल है कि एमएलएम फ्रॉड है। मान साहब एक बात कहना चाहूंगा, सॉरी मैं बीच में बोल पड़ा, क्योंकि इसी सवाल से रिलेटेड है। एक बात कहना चाहूंगा, आवाज आ रही है मेरी? बोल सकता हूँ? आ रही है। बोल सकता हूँ? देखिए, हर काम के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। हर यज्ञ बिना आहुति के कभी पूरा नहीं होता। यस। और हम अपनी लाइफ चेंज करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ 180 डिग्री चेंज करनी है। जो हमारे परिवार में होता आया, हमें उससे हट करके आगे कुछ नया करना है। तो दोस्त, ये यज्ञ से कम नहीं है। और यज्ञ में आहुति तो देनी पड़ेगी, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो क्या आप अपने इस संडे की, आपके प्यारे से दुलारे से संडे की आहुति देने को तैयार हो? आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, अगर आपने इस संडे और सैटरडे की आहुति दे दी तो दोस्त ये यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। और आप कुंदन बन के बाहर निकलोगे। यस, 100% सही बोला, बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल आपका संडे सैटरडे बिल्कुल लगाएं। शाम का टाइम जो टीवी देखने का, घूमने का टाइम था, हाँ, और कुछ शाम को लोग परचेजिंग करते हैं इधर उधर, उसका टारगेट अपने परिवार को, वाइफ को, बच्चे को, पापा को सौंप दें। और वही 1-1.5-2 घंटा जो इसमें लगाया जाए, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल बाहर निकल के आ सकता है। तो अगला सवाल सिमरन के लिए। सिमरन, एमएलएम इज ए फ्रॉड, क्या इस बात से क्या सहमति जताते हैं आप यंग एज के अंदर हैं, आपने अपना फ्यूचर इस एमएलएम में लगा दिया है, तो ये क्या चीज आपकी सोच से क्या की गई? बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और सबसे पहले तो यही है कि उनको लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज ही नहीं है। अगर नॉलेज होती तो ये सवाल ही नहीं आता। तो अगर वाकई ही एमएलएम फ्रॉड होती तो आज ही जो हमें मैसेज आया सबको कि वेस्टीज आज पूरे टॉप वर्ल्ड में, टॉप वर्ल्ड वाइड जो टॉप 100 वर्ल्ड वाइड में से आज टॉप 25 में आ चुकी है, अब 22 में रैंक कर रही है। तो अगर वो होती, अगर फ्रॉड होती तो आज इसमें कैसे आती? और अगर वाकई ही फ्रॉड होती, चलो मान लिया, बोल देते चलो ठीक है, फिर क्या हो गया आगे तो। और अगर वाकई रियलिटी में अगर वो फ्रॉड होती तो लॉकडाउन में कैसे चलती? दोस्त, बात तो ये है ना, लॉकडाउन का तो शुक्रिया भी है ना, बहुत सारी चीजें काम आएगी वो चीजें इधर। अगर वाकई ऐसा होता, आप उन्हें सीधा बोलो कि दोस्त अगर फ्रॉड होती तो एमएलएम आज नेटवर्क मार्केटिंग लॉकडाउन में कैसे चलती? लॉकडाउन के बहुत सारे हजारों चेक पड़े हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, वेस्टीज के, विनिंग टीम के बहुत सारे चेक पड़े हैं, हजारों चेक हैं वेस्टीज लॉकडाउन के अलग अलग लीडरों के। तो अगर फ्रॉड होती तो चलती कैसे? आज 100 कंट्री से प्लस चल रही है आज, अगर फ्रॉड तो कैसे चल पाती? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और इसमें कौन सा इन्वेस्टमेंट है कोई जो कि यार फ्रॉड हो जाएगी, भाग जाएगी, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा? हम लोगों का पैसा थोड़ी लगवा रहे हैं, वो तो दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जो कि कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आती हैं, पैसा लेती हैं और भाग जाती हैं। इसमें वेस्टी में इसके प्रोडक्ट में कोई कंडीशन नहीं है, आज कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है, पूरी ये वेल डिफाइंड है ना। तो सब कुछ आज 16.5 साल से प्लस चल चुकी है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आज टॉप 100 ग्लोबल एमएनसी में से आज टॉप 22 में आ रही है। हर जगह आप जो मीन्स की पूरा बिजनेस है ही नहीं, बोल नहीं सकता कोई ऐसा। आज तो आज ये क्वेश्चन आ नहीं सकता कि एमएलएम फ्रॉड है। आज हमने प्रूव करके दिखाया हुआ है कि वाकई एमएलएम क्या है। और जो बोलते हैं उन्हें अब इसका जवाब दो। दोस्त, अब देखो ये इनकम है, ये पे आउट्स है लॉकडाउन के। अगर फ्रॉड होती तो लॉकडाउन में जहां जॉब्स चलेगी, बिजनेस बंद होंगे, या ये फिर कैसे चल रही है? तो अब इस तरीके से आप उन्हें हैंडल करो।
ये MLM जो फ्रॉड वाला ऑप्शन बोलता है, और उनकी नॉलेज बढ़ाओ। अगर फ्रॉड होती तो मैं सिमरन को डायरेक्टली यहाँ पे ना अटैच कर देता, मैं भी उसको बोलता भी भाई साहब ग्रेजुएशन पूरी कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, और चिंता मत करना, कहीं ना कहीं से तो किसी ना किसी ऑफिस तो मिल ही जाता, कहीं ना चेक लगा देते। लेकिन अब चेक की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमीर लोग बिजनेस वाले हैं, बिजनेस करेंगे, प्रॉपर बिजनेस करेंगे, और बिजनेस जो करना है वो FMCG का करना है। उसके लिए आज ये इंडस्ट्री से बेहतर दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसलिए ये फ्रॉड वाला सवाल जो है ये मैं बोलता हूँ कि है ही नहीं है। लेकिन ठीक है, उसने बोला था तो भैया हमें उस सवाल को भी कवर करना पड़ा, तो उसका जवाब भी हमने आपको दे दिया कि फ्रॉड नहीं है। बिल्कुल 100 कंट्री से ज्यादा में है, 100 साल से ऊपर हो चुका है इस इंडस्ट्री को चलते हुए। लेकिन आपकी सोच कैसी है ये आप पे डिपेंड करती है। कंपनी, MLM, नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड नहीं है, ये एक प्योर प्रॉपर बिजनेस है, जिसको कि आज बिल्कुल खुशी खुशी आपने अगर ले लिया तो ध्यान रखना ये बहुत बड़ा काम हो गया होने वाला आपकी जनरेशन के साथ। अगर नहीं लिया, नहीं किया, तो हो सकता है कि आने वाले 2 4 10 सालों के बाद मजबूरी बनने की संभावना है। क्योंकि नौकरी बहुत पुरानी नहीं थी, 60 70 के दशक के बाद शुरू हुई है। अब नौकरी के अंदर भी हर चीज का कोई टाइम होता है। अब वो नौकरी धीरे धीरे करके साइड बाय साइड ले रही है। अब छोटे छोटे बिजनेस के रूप जो है आगे आ रहे हैं, और वो बिजनेस के अंदर MLM का बहुत बड़ा जोर जो आपके सामने नजर आने आने वाला है। और यहाँ पे कुछ एक सवाल लोग करते हैं, नहीं सर इतने बड़े मॉल हैं, इतने बड़े सब कुछ हैं, तो सामान तो लोग मॉल से भी ले लेते हैं। लेकिन भैया ये सामान मॉल से भी सस्ता, और एक आपको ऑप्शन मिला जिंदगी में कुछ नया करने के लिए, तो आप क्यों चक्कर में पड़े हो मॉल के। USA, कनाडा, ये जितने लोगों के अंदर मॉल आज से 40 साल पहले थे, आपके पास तो मॉल 2000 लगभग 2000 के लगभग में आए हैं, 20 साल बाद में हमारे पास मॉल आए हैं। लेकिन वहां आज भी USA के अंदर, कनाडा के अंदर 60% प्रोडक्ट जो है MLM के जरिए आज भी बिक रहा है। इसलिए आप मॉल की चिंता ना करें, बाबा रामदेव की चिंता ना करें, रिलायंस की चिंता ना करें कि वो क्या होने वाला है। MLM का जो हमारा जो पोटेंशियल है 2025 का, वो लगभग 68,000 करोड़ का होने वाला है, जो डेफिनेटली होगा। और उसमें से उसका तो 68,000 करोड़ का है, उसका 60% हिस्सा लोगों में बांटा जाने वाला है। ध्यान देना, बहुत बड़ा अमाउंट लोग यहाँ से लेने वाले हैं। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, KPMG की रिपोर्ट है ये, और जिसके अंदर ये सब कुछ बताया जाता है। सो इस ही तरह हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत कम समय हमारे पास रह गया है। और सबसे ज्यादा लास्ट सवाल है हरदीप के लिए। हरदीप जी, हमें यार ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, उम्र हो गई है, मैं 50 साल का हो गया हूँ, पेंशन आ रही है, तो क्या करना ज्यादा पैसा, तो पैसे की जरूरत नहीं, ज्यादा घर चल रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना कमा लिया है ऑलरेडी कि आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन लाइफ अभी भी कॉम्प्रोमाइज की है या सिग्निफिकेंस की है? क्या हमने किसी की लाइफ में कोई चेंज लाए, या ये सिर्फ वही एक वजह है जिससे आप, जो आपने सीखा, जो आपने आज तक पाया, आप किसी और की हेल्प नहीं करना चाहते? या मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप इस बिजनेस को नहीं करोगे तो आप लाइफ में, आप अपने जानने पहचान के लोगों में, आप अपनी सोसाइटी में क्या वैल्यू ऐड करेंगे? ठीक है, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग होते हैं लाइफ में 1-2% जो पैसे से, मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन परिस्थिति का कोई पता नहीं होता, हो सकता है जितने स्किल्ड आप हैं उतना स्किल्ड आपका बेटा ना हो, आपका कोई रिश्तेदार ना हो, आपकी कोई बहन ना हो, या शायद आपकी वाइफ उतनी स्किल्ड ना हो। तो जो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, जो आप इतने स्किल्ड हैं, तो क्या आप उन्हें एज अ मेंटोर कोई सही रास्ता नहीं दिखाना चाहोगे? क्योंकि जो हमारा फ्लिप चार्ट है, हम उसमें पहली ही बार में करीब 14 चीजें पूछते हैं। आर्थिक आजादी, समय की आजादी, और एंड में आता है आपका चैरिटी, बीच में आता है लाइफ ऑफ सेलिब्रिटी। और सबसे बड़ी बात, हम जो भी आज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं मान साहब,
वो हमारी हेल्थ को अच्छा रखेंगे। तो अच्छी हेल्थ कौन नहीं चाहता? हमारे परिवार के लोग जाने अनजाने केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज कर करके बीमार होते जा रहे हैं। पता भी नहीं चलता कब कोई इंसान रात को सोता सोता ही निकल लेता है, पता भी नहीं चलता। तो बिल्कुल क्या सही जो बोल। नॉलेज हम रखते हैं, क्या उस नॉलेज से, उस स्किल से हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, या सिर्फ हम खुद के लिए ही जिए जा रहे हैं? और मैं पूछता हूं कि अगर आप नहीं करोगे इस बिजनेस को तो क्या फर्क पड़ जाएगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी आपकी लाइफ है वैसी ही चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने कर लिया तो हो सकता है कि आप अपने घर का तो बजट सही कर ही लेंगे, अपनी खुद की और अपने परिवार की सेहत तो अच्छी कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर जाएंगे जो शायद हम एक दुकान से या अपनी नौकरी से नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज होती है किसी की मदद करना, उसके सपने पूरे करने में। अगर आपने ये कर दिया तो आप सारी जिंदगी के लिए उस इंसान के लिए जो शायद आपको जानता भी नहीं है, आप उसके लिए बहुत अजीज हो जाएंगे, रोल मॉडल बन जाएंगे। बात सिर्फ पैसे की नहीं है सर। मैं भी यहाँ पे सिर्फ पैसे के लिए नहीं आया था, उतना तो मुझे मिल रहा था जितना मुझे मेरे लिए चाहिए। लेकिन वो जो बात है ना कि एक संडे, मुझे सर ये प्रॉब्लम थी कि मैं संडे को, एक संडे ही क्यों, 4 संडे क्यों नहीं, 5 संडे क्यों नहीं? क्योंकि मैंने वो भी टाइम देखा है कि जब मैं लखनऊ में था, मेरी मदर को बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज थे, और मैं इलाहाबाद नौकरी करने जाता था और हफ्ते में एक बार आता था। मैं वो ऐसा टाइम नहीं चाहता था अपनी लाइफ में दोबारा कभी हो। तो वो कभी जब स्टेज पे खड़े होंगे, ईडीएस कर रहे होंगे, तो वो स्टोरी सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल बात यहाँ सिर्फ पैसे की नहीं है, बात बहुत कुछ है लाइफ की, कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम किसी की लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हम सोसाइटी को क्या देंगे। आज रतन टाटा कुछ भी ना करें तो भी उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? उन्होंने घाटे पर टाटा इंडिकॉम को चलाया, कई साल तक चलाया। क्यों? कि लोग बेरोजगार ना हो जाएं। उन्होंने इस बात को मौका दिया, इसीलिए आज शायद इंडिया में रतन टाटा बहुत सम्मानित इंसान हैं। भले ही पैसा वो रिलायंस जितना ना बनाते हों, लेकिन रिस्पेक्ट उनकी कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोसाइटी को वापस दिया। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी और अपने परिवार और अपने समाज के लिए कर सकते हैं। अभी तो हमने किया ही क्या? कुछ भी नहीं किया। अभी तो बहुत कुछ करना है। बहुत सारे नेत्रहीन हैं जिनके लिए हम स्कूल बना सकते हैं, कॉलेजेस बना सकते हैं, एवरीथिंग इज देयर, और लोग करते भी हैं। लेकिन होगा तभी तो करेंगे, होगा तभी तो करेंगे। हमें सोचना तो पड़ेगा ना, जो भायल साहब कहते हैं, सोचिए ऐसी क्या प्रॉब्लम है, हमें इंसान बना के भेजा है, हम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं कि बस अपने लिए ही कर दिया तो कर लिया, किसी और के लिए कुछ नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। जी ये मान सवाल है। हाँ जी, हाँ जी। जी मान साहब, ओवर टू यू। तो ये बिल्कुल सवाल है ही नहीं है, ये गलत लोग ये सवाल बोलते हैं। अगर उसी को, मेरा ख्याल है, किसी का पर्स नजर आ जाए, उसमें से 10,000 रुपया हो, तो मेरा ख्याल है कि वो पता नहीं दे कि ना दे, जो ये बोलता है कि मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। तो ये सवाल बिल्कुल ड्रीमर का नहीं है। ये उनका सवाल हो सकता है जो जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सके या करना ही नहीं चाहते। ये उनका सवाल जरूर हो सकता है। अदरवाइज आज अपने धर्म को, मजहब को, अपनी सोसाइटी को, अपने परिवार को, रिलेशन को देने के लिए अथाह चीजें हैं इस इंडस्ट्री के जरिए जो हम दे सकते हैं। यहाँ पे अकेला पैसा ही नहीं है, यहाँ पे तो बहुत बड़ा समुंदर है जो हम एक दूसरे को डिलीवर करते हैं यहाँ से बैठे बैठे। मान साहब, तो सिमरन के पास लास्ट सवाल सिमरन के पास आ रहा है। सिमरन, लोग कहते हैं ये मेंबर बनाने वाला धंधा है और मैं एक रेपुटेड पर्सन हूँ, और यार मेरे से ये नहीं होगा। ये धंधा जो है, ये मेंबर बनाने वाला धंधा, जो मेंबरशिप स्कीम है, ये लोग इसको सोचते हैं। लोग अपनी दुकान को एक बढ़िया, लोग मानते हैं अपनी दुकान को। फार्मेसी वाला अपनी फार्मेसी को बढ़िया मानता है। कोई किराने वाला किराने की दुकान बहुत बढ़िया है। किसी कपड़े वाला तो कपड़े की दुकान तो बहुत बढ़िया मानता है। हर आदमी जो जो जहाँ पे सेट है बेचारा, वो अपने काम को बहुत बढ़िया मानता है और इस बिजनेस को
इतना हल्के से लेता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मैं हैरान हूं जब उनकी बातें सुनता हूं, तो बहुत बहुत हल्का लेते हैं, जहां इसको वो हमारा बिजनेस समझते हैं। अच्छा, हम आपकी कंपनी शुरू कर ली, ऐसा कुछ शब्द कई बार जोड़ देते हैं। तो सिमरन, क्या जवाब है कि ये MLM क्या मेंबर मेकिंग स्कीम है क्या? बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और सबसे पहले तो उन्होंने जब आपसे वो पूछते हैं कि क्या मेंबर बनाने वाला काम है क्या, तो आप डायरेक्ट उससे पूछो भाई साहब कि क्या आप जो जॉब कर रहे हो, या आप जिस स्कूल में हो, जिस कॉलेज में हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, जहां आप रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, जिस भारत में रहते हो, क्या आप उसके मेंबर नहीं हो? वेट करो उसके रिप्लाई का फिर। तो बोलेगा हाँ भाई मैं तो हूँ ही। तो उसे बोलो बिना मेंबर के कोई एक चीज बता दो जो है, और अगर बिना मेंबर के कुछ होता तो आज जितने भी जॉब वाले पर्सन है वो आज करोड़पति नहीं होते। तो हर एक बंदे के पास टीम है। टीम का मतलब ही क्या है? टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। सो टीम हमेशा जीतती है। सो टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बिल गेट्स के पास टीम नहीं होती तो आज इतना बड़ा वो नहीं पर्सन होता। आज टाटा के पास टीम नहीं होती तो वो आज नहीं बनता। टाटा, बाटा, मानी, हर एक बंदे के पास टीम है। और जहां भी आप काम कर रहे हो है तो वो बिजनेस ही है ना। तो बिजनेस नहीं होगा तो जॉब कहां से होगी? तो वो भी तो एक टीम ही है ना। उधर भी तो एक टीम वर्क काम कर रहे हो ना, उधर भी एक मेंबर ही बना रहे हो ना, एक मेंबर ही हो ना आप। और जिस दुकान से आप पहले सामान लेते हो उसके भी आप मेंबर ही हो ना। आपके पास अगर आपके मोबाइल फोन में अगर एक सिम है जियो की, एयरटेल की, आइडिया की, तो उसके भी आप मेंबर ही हो ना। तो हर चीज तो मेंबर हो आप ऑलरेडी। तो ये ऑब्जेक्शन तो आना ही नहीं चाहिए। और मेंबर बनाने से अगर पैसा आने लग पड़े तो नुकसान ही क्या है? अगर हम अच्छी तरह से गाइड कर दें तो मेंबर बनाने से पैसा आने पड़े तो नुकसान है ही क्या? कोई एक नुकसान बता दो उसे बोलो। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स हैं कुछ जो आप उन्हें बता सकते हो, वो उससे वो सेटिस्फाइड हो सकता है। यस, बैक टू होस्ट। ओके, सो तो बिल्कुल ये मेंबर मेकिंग स्कीम जो नहीं है, ये प्रॉपर एक टीम क्रिएट करने का मौका है आपके पास भी। और अगर आपने टीम को क्रिएट कर लिया, आपने अगर टीम को खड़ा कर लिया, तो वो टीम आपके लिए एक दिन बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर देगी। तो ये एक मेंबर मेकिंग स्कीम नहीं है, ये प्रॉपर एक बिजनेस है जहाँ पे पूरी टीम हमारी जो है हमारे साथ काम करती है। कुछ एक दो सवाल बीच में आए हैं, मैं उनका जवाब भी दे देता हूँ। और एक सवाल बीच में आया है, सर लोग CP मीटिंग में नहीं आते सुबह 7 बजे वाली में, क्या बात है? बहुत बढ़िया सवाल है ये। भाई साहब देखो, अगर आपको सीखना है तो आपको मीटिंग में आना ही पड़ेगा। मैं ये 60 लोग, जितने 65 लोग यहाँ पे थे, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी, हमारे 2 सेशन चलते हैं। सुबह 7 बजे एक सेशन चलता है, उसके बाद 11 बजे दूसरा सेशन चलता है। और ये 8 से 9 ये हमारा एक इंटरनेशनल सेशन है, इसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम इसको ड्राइव करता है, ये 8 से 9 वाला। तो ये तीनों सेशन में, सुबह वाले दोनों में, सर एक आपके लिए कंपलसरी रहेगा। चाहे आप सुबह 7 बजे आ जाए, तो आपको हम ये बता दें काम करना कैसा है। 7 बजे नहीं आ सकते तो आप मेरे को पक्का बता दें, सर मैं 11 बजे वाली मीटिंग में आ सकता हूँ। खास करके लेडीज लोग, 11 बजे वाली मीटिंग आप 100% अटेंड करें। क्योंकि सवाल बीच में आया था लेक ऑफ नॉलेज, जब सिमरन ने किया था तो बात आई थी एसोसिएशन की। तो जब आपकी एसोसिएशन चेंज नहीं होगी तो आप बिजनेसमैन कैसे बनेंगे? तो 11 से 12 एक घंटा आप अपनी एसोसिएशन को चेंज करें। आप मीटिंग में जब 100% आएंगे तो सब आपको ये बेनिफिट मिलने वाला। आप भी एक दिन बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते हैं, आप अपनी टीम को बना सकते हैं। तो इसलिए आपके निवेदन है कि आप मास्टर हो, आप टीचर हो, प्रोफेसर हो, आप MBA है, CA है, आपने उस जगह पे जाके सीखा है, आपने आप आज उसके मास्टर डिग्री लिया, आपके पास मास्टर्स डिग्री है। लेकिन यहाँ की डिग्री आपको भी लेनी है भैया। उसके लिए हमें सुबह ये 7 से 8 या 11 से 12 दोनों में से कोई एक जगह पे आ जाए। हमारी CP, हमारा कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम आप अपने फोन पे लोड कर ले, तो आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आपकी इनकम 1 लाख को पार कर जाएगी। ये मौका आपके हाथ में आने वाला है। अगला सवाल आया है कि सर कुछ लोगों को जल्दी कामयाबी नहीं मिलती तो लोग इसलिए छोड़ देते हैं। भाई साहब, ये आप
कामयाबी कोई खेल नहीं है, एक दिन 2 दिन का खेल नहीं है कि आज आपने शुरू किया, आपने सामान लिया 1000 2000 का, तो आप पूछेंगे चेक कितने का मेरे को आ रहा है भाई साहब, मेरे को 1 लाख का चेक क्यों नहीं आया। सर बिजनेसमैन, आप बिजनेस की फ्रीक्वेंसी को समझने की कोशिश करो। पहले साल में चट्टी, फिर हट्टी, तो फिर खट्टी, ये 3 चीज बोलते हैं। यही 3 हम भी बोलते हैं कि ये एजुकेशन का अदारा, ये 3 साल का एक पर्सनल एक डिग्री है आपके पास नेटवर्किंग, ये इसको जल्दी में मत ले। इसको आपने लीडर बनना है, धीरे धीरे करके ग्रुप को मेंटेन करना होता है, आगे लेकर निकलना होता है, तो आपको सीखने में टाइम लगता है इसके लिए। ये कोई गुड्डे गुड्डी का शादी का खेल नहीं है कि आपने दोनों की शादी करा दी उसके बाद आपके पास 1 लाख रुपए आना शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस में रहना है, आपको सीखते जाना है, और जो चीज आप सीखते हो वो आपने लोगों को डुप्लीकेट करने की कोशिश करनी है कि मैक्सिमम लोग आपके इस मीटिंग में आके बैठ जाए। अगर आपके यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, 2 लोगों ने सीख लिया। अगर आपने इस मीटिंग में 4 लोग बिठाए, तो आप 4 लोगों ने ये सीख लिया कि यार हाउ टू हैंडल द पीपल्स। तो वो चीज उनको समझ में आ गई, क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, क्या रिजेक्शन मार्केट के अंदर होती है। तो ये शब्द हमने मैंने हरदीप को कुछ भी ऐसा नहीं बोला था कि हरदीप इसको सेट करेगा, लेकिन कुछ ऐसे सवाल थे, ये कॉमन सवाल है ये तो, और उसी सवाल को हमने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। फिर भी बीच में अगर कुछ रह गया हो तो आप कॉल कर सकते हो, दोबारा उससे पूछ सकते हो कि सर इसका जवाब मेरे पास क्या है, जब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ कॉन्फ्रेंस कॉल अपलाइन से बात कराने की कोशिश करें तभी, क्योंकि नेटवर्क की गलती उसकी नहीं है भैया। आपको तो तैयार किया गया है 10,000 की नौकरी के लिए, और उसके बाद मेरे जैसा एक मोटिवेटर स्पीकर जाता है वहां पे बोलता है 1 लाख रुपए महीने का कमाओ, तो क्या वो समझ में उसके आएगा कि नहीं आएगा। तो बोले छोड़ यार डॉक्टर साहब, मैं कहाँ से 1 लाख रुपए कमाऊंगा, मुश्किल से 10,000 की मिल जाए, घर का खर्चा चल जाए, वही काफी है, 1 लाख रुपए किसके बाप का। तो क्या हो गया, क्योंकि उसका माइंड सेट नहीं है। तो माइंड सेट तभी बनेगा जब बार बार लोग आप यहाँ पे आके सेट होंगे, बार बार मीटिंग देखेंगे, तो आपका माइंड सेट होगा। और सुबह में मैं दरबार साहब से वो भी बोलते हैं कि हम जो मांगते हैं वही होता है, जो जो मांगोगे आप वही आपको मिलेगा। और अब आप मांगते हो नौकरी, तो नौकरी मिलती है ना। अब मांगो को बिजनेस अंपायर मांगो, मांगो बड़ी चीज मांगो, तो भगवान वो भी देगा। इसलिए आपको बिजनेस अंपायर मांगना है, और इससे बड़ा अंपायर दुनिया में आज नहीं है कोई। ये सबसे अंपायर बड़ा अंपायर आज MLM नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग आज है, जो मैं खुशकिस्मत हूं कि आप लोग ने शुरुआत कर दी है। ऐसे भी अभागे लोग हैं जिनको पता ही नहीं इसके बारे में ये इंडस्ट्री होती क्या है, और उससे वो ज्यादा अभागे लोग, किस्मत खराब, मैं क्या शब्द यूज करूं या ना करूं, जिनको सब कुछ पता होते हुए भी नहीं कर रहे। उनको सब पता है कि पैसा यहाँ पे है, उनको सब पता है कि यहाँ पे दुनिया की हर चीज लग्जरी लाइफ ले सकते हैं, इसके बाद भी और मस्त होके चुपचाप होके बैठे, क्या करें। उसके ऊपर हम तो एक मैसेंजर है, वो ऊपर वाले की कृपा उनके ऊपर नहीं है, हमारी आपकी कोई गलती नहीं है। आप जाइए उसको एक बार फिर दोबारा खड़ा कर दीजिए, एक बार फिर मैसेज दीजिए, लेकिन वो नहीं उठ रहा, तो जाने उसका भगवान, वो जाने। हमारा काम था, जो भगवान ने हमारी ड्यूटी लगाई थी, हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर। हम एक मैसेंजर हैं, हम एक वो मैसेंजर हैं, एक मैसेज देने वाले हैं कि भाई साहब यहाँ से आने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, कुछ लोगों की मदद की जा सकती है जो ड्रीमर लोग हैं। तो अगर इस हिसाब से हम काम करेंगे तो ऑब्जेक्शन को हम हैंडल कर सकते हैं। आपके लिए एक सवाल है, एक बुक है, सवाल ही जवाब है। इस बुक को रीड करें, दुनिया के अंदर कोई सवाल नहीं है वो बुक आपको क्लियर कर देगी। सवाल का जवाब हमेशा सवाल से ही दिया जाता है, तो आगे वाला सवाल का जवाब अपने आप ढूंढ लेता है, उसका जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ध्यान रखें इस चीज को, उसका सवाल जो बुक है वो बुक रीड करनी शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि उसका आपको काफी कुछ मौका मिलेगा आपको कवर करने के लिए। और कुछ सवाल बीच में कुछ आया था, तो जबरदस्त मीटिंग लिख रहे हैं सर, मॉर्निंग CP मीटिंग में लीडर को कह दिया, भैया बोल दिया मैंने, कुछ लोग मीटिंग में नहीं आते और इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है। भाई साहब आपको इंटरनेट की प्रॉब्लम आज देखो हमने भी लगा रखा है, लेकिन क्या करें, वो बंद हो गया, मीटिंग शुरू करते ही बंद हो गया, भैया क्या कर सकते हैं। तो ये कभी कभी प्रॉब्लम तो रहती है,
लेकिन होती नहीं ज्यादातर, लेकिन अमूमन पर ये टेक्निकल इशू है, आ जाता है कई बार, वाईफाई भी बंद हो जाता है, तो आप अपना पैक जो है बड़ा कर लें, यही कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब बड़ा काम करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा काम भी बड़ा करना पड़ेगा। और उसके बाद मैसेज आया कि सर एक बात, राजस्थान में, ओके ठीक है, ये मेरा पर्सनल सवाल है बेटा, मैं आपके बारे में आपके अपलाइन से बात करूंगा। तो राजस्थान से सवाल आया था, उसके बारे में उनसे पर्सनल बोल देता हूँ। तो सब लोग लिख रहे हैं कि सर मीटिंग अच्छी है, ये अच्छा, हमें अच्छा नॉलेज मिली है, आप इसको ग्रुप में पोस्ट करें कि सही बात है, ऐसी मीटिंग हम भी चाहते हैं कि ये मीटिंग महीने 15 दिन में एक बार हुआ जाए, तो आपके लोगों को पता चल सके कि इंडस्ट्री की पावर कितनी बड़ी है। और हम सिखाएंगे आपको भैया, हमें 5-6 साल पहले पता चल गया था, लेकिन विश्वास किया उस भगवान के ऊपर, अपने ऊपर, दोनों के ऊपर। भगवान के ऊपर विश्वास था कि ये काम हम कर सकते हैं, और विश्वास के साथ करते करते गए, आज उस मालिक ने कामयाब भी कर दिया है। और आज ये मौका आपके हाथ में है, बिल्कुल आप रेडी रहें। आप जिंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए इससे बढ़िया कुछ चीज और हो ही नहीं सकती कि आपको बिल्कुल बहुत छोटे समय के अंदर आप जो है वो कामयाब होकर के आगे आ सकते हैं।